प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। आज प्रभु का आत्मा में बताना चाहता है कि लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की ओर ताकता है, और धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। ये वचन आप लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन कई बार है ना, हम अपने लोगों की तरफ ताकते हैं, अपने परिवार की तरफ, और ऐसे लोगों की तरफ ताकते हैं जिनके पास बहुत कुछ है कि वो अपने में से या अपने तन से, अपने धन से, अपने मन से हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं, किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है, लेकिन जो यहोवा का नाम लेगा, प्रभु उसकी अगुवाई करेगा, उसको कभी गिरने नहीं देगा, उसको संभाले रहेगा, अपने धर्मी भाई हाथ से बचाए रखेगा और उसको चितराने वाला बनाएगा, वरन वो दूसरों की हेल्प करने वाला बनेगा। लेकिन कब? जब प्रभु की ओर ताकेंगे। अगर हम यिर्मयाह में भी पढ़ते हैं तो प्रभु ने साफ कह दिया है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। अगर हम यशायाह में जाते हैं, लिखा है, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता है, मिस्र की ओर जाता है, जो किसी मनुष्य की ओर जाता है कि वो मेरी मदद कर देगा, चाहे वो कोई खून का रिश्तेदारी है। अगर हम प्रभु को जान चुके हैं तब भी हमें अपने परमेश्वर ही की ओर ताकना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक पत्नी हूँ तो भी मुझे अपने पति की तरफ ना ताक कर वरन प्रभु की ओर ताकना चाहिए। अगर मैं एक पति हूँ तो भी मुझे अपनी पत्नी की तरफ, अपने नौकरी, बिजनेस, धंधे, रोजगार की तरफ ना ताक कर परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, लेकिन जब हम भरोसा नौकरी, धंधा, रोजगार पे या अपने बिजनेस पर, अपने काम पर, या अपने पत्नी, अपने बच्चों पर, किसी पर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से धोखा जरूर मिलता है। इसलिए प्रभु आज बताना चाहता है कि हम धोखा ना खाएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धोखा ना खाओ। प्रभु आज हमें बताना चाहता है कि हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। इन चीजों को लेकर हमें सिर्फ अपना भरोसा परमेश्वर पे रखना है। क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु बताना चाहता है कि हमें अपना ध्यान, अपना विश्वास परमेश्वर की ओर करना है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कई बार ऐसी हालत हो जाती है, ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि लगता है कि अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब तो वही हेल्प करेगा तो ही पैसों का इंतजाम हो पाएगा, अगर अब तो वही मदद करेगा तो ही घर का पूरा पड़ पाएगा, अब तो पति से बोलना पड़ेगा, अब तो बच्चों से बोलना पड़ेगा, अब तो नौकरी होगी तभी काम होगा। नहीं, ये हमारी शारीरिक बातें हैं। इनके ऊपर से नजर हटाकर हमें और आगे की तरफ देखना है, जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। हमें प्रभु की दृष्टि से देखना है कि प्रभु इन परिस्थितियों के होते हुए हमें क्या सिखाना चाहता है, और ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और किसकी ओर ताकना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान है ना, अपना दिमाग चलाने के कारण है ना, अपनी अच्छी भली परिस्थिति को और बिगाड़ लेता है, परीक्षा को और बड़ी कर लेता है, और हालातों को अपने बिगाड़ लेता है अपना दिमाग चलाने के कारण। सोचता है कि अच्छा हो जाएगा, वो हेल्प कर देगा, लेकिन हेल्प करने के साथ साथ या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है जिसमें कि इंसान को जूते पड़ते हैं, या अपने धोखा दे जाते हैं, या अपने सताते हैं, या अपने दिल दुखाते हैं, और सुना भी देते हैं करके, लेकिन प्रभु कभी नहीं सुनाता ऐसा। तो बस आज प्रभु बताना चाहता है कि याद करो उस पुराने नियम के लोगों को, उन भविष्यद्वक्ताओं को, उन प्रेरितों को, उन प्रभु के सेवकों को, नबियों को, उन परमेश्वर के याजकों को याद करो। किसको परमेश्वर ने घटी होने दी? जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, प्रभु ने उसको बच्चा दिया। सुलेमान के पास घर नहीं था, प्रभु ने सुलेमान को अपने मंदिर से भी अच्छा घर दिया। मेरे भाई और बहनों, जो बीमार थे उनको परमेश्वर ने चंगाई दी। और यहाँ तक कि जो एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रभु का दास था, राजा हिजकिय्याह, प्रभु को जो दास था राजा हिजकिय्याह, वो उसकी मौत आने को थी, वो मरने को था, क्योंकि भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा बुलवा दिया था। राजा हिजकिय्याह, अब तेरे पास ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि राजा हिजकिय्याह को बहुत खतरनाक एक फोड़ा हो चुका था जिसके द्वारा राजा हिजकिय्याह मरने पर था। लेकिन सोचो, क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? राजा हिजकिय्याह की उम्र किसने बढ़ाई? क्या उसके किसी दोस्तों ने बढ़ाई? क्या किसी पत्नी ने बढ़ाई? किसी बच्चे ने बढ़ाई? किसी लोगों ने बढ़ाई? क्या किसी आस पड़ोस ने, या किसी माता पिता ने? कोई नहीं काम आया। उस समय काम आने वाला कौन था? सिर्फ परमेश्वर था। और परमेश्वर के आगे जब वो फूट फूट कर रोया, तो मेरे भाई और बहनों, संसार की तरफ उसने मुंह नहीं किया, उसने मुंह किया अपना दीवार की तरफ। और जब वो दीवार की तरफ मुंह करके बिलक बिलक कर रोया, परमेश्वर के आगे दुहाई दी, हे प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दे, तो मेरे भाई और बहनों, उसी समय परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के मन में डाल दिया, यशायाह जा, दोबारा जा, इस महल से बाहर मत निकल, दोबारा जा अंदर ही, इसी समय दोबारा जा, क्योंकि मेरा दास, उसने मुझसे प्रार्थना की है और वो मेरे आगे बिलक बिलक कर रो रहा है। उससे बोल दे, जा हिजकिय्याह, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र मंदिर में पहुंची है और प्रभु ने सुनी है, और जा, तेरी उम्र के 15 वर्ष और बढ़ा दिए गए हैं। सोचो, क्या ऐसा कोई कर सकता है? मौत के मुंह में से निकालने वाला और नरक से बचाने वाला, दुलोक से बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। अरे सोच कर देखो, जिस परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है,
वो नहीं बचाएगा तो आपको कौन बचाएगा? वो नहीं छुड़ाएगा तो आपको कौन छुड़ाएगा? वो आशीष नहीं देगा तो कौन आशीष देगा? वो चंगा नहीं करेगा तो कौन चंगा करेगा? वो नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? वो मृत्यु के फंदे से नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? वो नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? वो आंसू नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? लेकिन गलतियां हमारी हैं कि हम उसकी ओर नहीं ताकते हैं। जब चारों तरफ से हम ठोकर खा लेते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, जब हार जाते हैं, जब सब जगह से लात घुसे जूते मिलते हैं या दरवाजे बंद होते हैं, तब हम घुटने टिकाकर प्रभु के पास आते हैं, पहले नहीं आते हैं। और यही बात प्रभु पहले कहता है बार बार हमें, धन्य है वो जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर की ओर ताकता है। क्योंकि लिखा है, न हाकिमों पर भरोसा रखना, न प्रधानों पर, न मनुष्य पर, क्योंकि वो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो कभी लज्जित ना होगा, उसका मुंह कभी काला ना होगा, उसकी कभी आशा और विश्वास नहीं टूटने देगा। हमारा परमेश्वर कहता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु में बताना चाहता है कि आज हमें अपना विश्वास प्रभु पर करना है, चाहे कितना भी समय लग रहा है। हो सकता है प्रभु आपके धीरज को परख रहा हो सकता है कि आप अपनी प्रार्थना करके भूल गए हो, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता। इस बात को आप मत भूलना कि प्रभु कभी नहीं भूलता, प्रभु हमेशा याद रखता है। अरे वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा तो किसकी जिंदगी में काम करेगा? आप तो उसकी संतान हो, आप तो उसके बेटा और बेटी हो, आपने तो उस पर विश्वास किया है कि एक बाप अपने बच्चे को दुखों में छोड़ेगा नहीं, लेकिन बच्चा खुद गलत चुनाव करके दुखों में पड़ जाता है। लिखा है, अभिलाषा, मनुष्य अभिलाषा के चलते अपनी नाना प्रकार के अभिलाषाओं में फंसकर खिंचकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है और पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, यदि हम सही समय पर तुरंत झट से ऑन द स्पॉट, जैसे ही हमें पता चलता है कि हम गलत है, तुरंत माफी मांगकर अगर हम आगे बढ़े ना, एक छोटी सी प्रार्थना दूर है हम परमेश्वर से। ये प्रभु के किसी अभिषिक्त ने कहा है कि परमेश्वर से सिर्फ हम एक प्रार्थना दूर हैं। जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे पास और हम प्रभु के साथ, और प्रभु की दया हम पर, और हमारे पाप, हमारे गलती, गुनाह, अपराध ऑन द स्पॉट क्षमा किए जाते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है बताना कि मेरे बच्चे, तेरे से जो भी गलतियां हो गई है माफी मांगो और आगे बढ़, लेकिन मेरी ओर ताक, मेरी ओर ताक। याद करो, जब जब परमेश्वर के लोगों को युद्ध की जरूरत पड़ी तो परमेश्वर उतर कर आया, उनके लिए युद्ध लड़ा। याद करो पुराने टाइम पर जब जब परमेश्वर के अभिषेक अकेले पड़ गए तो प्रभु ने उनका साथ नहीं छोड़ा। याद करो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनके आग के भट्टे में डाल देता। सोचो, आग के भट्टे में कोई अपना पड़ोसी आएगा बचाने के लिए, या अपनी पत्नी आएगी, अपना पति आएगा, अपने बच्चे आएंगे बचाने के लिए, अपने वेलफिशियर आएंगे जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, जिनके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, क्या वो आते हैं आग में बचाने के लिए? कोविड के टाइम पर कितने लोगों ने सप्रेशन दिखाया, अरे नहीं, बाहर की बार बॉडी को फूंक दो, घर में मत लेकर आना। सोचो, जिनके लिए हम जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोचो, लेकिन खुदा को हम छोड़ देते हैं उन लोगों के चक्कर में। मेरे भाई और बहनों, सोचो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कितना करते हैं, समझने की कोशिश करना। प्रभु ये नहीं कह रहा कि किसी के प्रति कड़वाहट रखो, प्रभु कह रहा है अपनी तरफ से अपनी देह के समान सामने वाले से प्रेम कर, जब तुम मुझसे प्रेम कर पाएगा। लेकिन प्रभु ये कह रहा है प्रेम करने के साथ साथ भरोसा सिर्फ मुझ पे रख कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करेगी, वो मेरे लिए कुछ करेगा, बेटा करेगा, बहू करेगी, पत्नी करेगी, बच्चा करेगा, मम्मी पापा करेंगे। नहीं, किसी बच्चे तक को भी किसी पर उम्मीद नहीं लगानी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना है। और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, जैसे प्रभु ने कहा है कि अपने सारे तन, मन, धन, प्राण, बुद्धि से, ज्ञान, समझ से तुम मुझसे प्रेम कर और मुझे दंडवत कर, और इसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। घर वालों से तो करना ही है, घर वाले तो सबसे पहले हैं, फिर उसके बाद पड़ोसी। सोचो, प्रभु कह रहा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। चाहे सामने वाला प्रेम नहीं दे रहा, लेकिन हमें अपने हिस्से का बेस्ट देकर दिखाना है परमेश्वर को, क्योंकि हमारा परखने वाला परमेश्वर है। तो ये टाइम है, ये तरीका है मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु की ओर ताकना है। और प्रभु कभी अपने बच्चों का सर नीचे नहीं होने देता। लिखा है, उसने मैं सर ठहराया, पूछ नहीं, उसने मैं ऊपर रखा है, नीचे नहीं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आकाश रूपी उत्तम जरों के खोलकर परम्परा आशीषों की वर्षा करने वाला परमेश्वर है। याद करो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या हुआ था उनके साथ? उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया था, आग का भट्टा 7 गुना और बढ़ा दिया गया। सोचो, वो प्रभु के बच्चे थे, लेकिन लिखा है तू आग में होकर चले, आँच तुझे ना लगेगी क्योंकि यहोवा तेरे संग है। याद करो योना को, याद करो नूहा को, वचन में लिखा है तो पानी में होकर चलेगा लेकिन पानी तुझे डुबा ना सकेगा। योना को खुदा बाप ने पानी के अंदर भी मछली के पेट में रख दिया। मछली को एक आज्ञा दे दी, जा मेरे दास, मेरे अभिषिक्त योना को निगल ले, उसको नखून भी नहीं लगना चाहिए, एक बूंद खून नहीं टपकनी चाहिए, उसको खरोच नहीं आनी चाहिए, सही सलामत उसको अपने मुंह के अंदर दबाकर सीधा समुद्र के किनारे पर उसको उगल दे, और उसको हल्की सी खरोच ना आने पाए। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और मछली के पेट में योना 3 दिन रहा मेरे भाई और बहनों। और सोचो, योना को एक खरोच तक नहीं आने दी परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है।
योना से गलती हुई थी, जाना कहीं और था, जाना वहां था जहां प्रभु भेजना चाह रहा था, लेकिन चला कहीं और गया। ना क्या कारिता कर दी, इसलिए शैतान को मौका मिला, इसलिए वो डूबने लगा। लेकिन परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि योना ने डूबते हुए भी प्रार्थना करी। वहीं कब्र की गहराई से वो पहाड़ों की तह तक पहुंच गया था। लिखा है वो पहाड़ों की तह तक पहुंच गया था, समुद्र की जमीन तक पहुंच गया था। उसने आंसू बहाकर वहां से प्रार्थना करी कि हे यहोवा, मुझ पर दया कर। मैं कब्र की गहराई से, मैं इस गहराई से, अधोलोक की गहराई से, मैं मृत्यु की गहराई से मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझ पर दया कर, तो दयावान परमेश्वर है। तो तुरंत परमेश्वर ने उसकी सुनकर ऑन द स्पॉट मछली को भेज दिया। बस हमारी एक प्रार्थना दूर है हम परमेश्वर से, प्रभु की ओर ताकना जरूरी है। योना को बचाने वाला कोई नहीं था। जो लोग योना के साथ थे ना, उन लोगों ने खुद योना को नीचे फेंक दिया था पानी के अंदर। सोचो हम किस पर भरोसा रखने की कोशिश कर रहे हैं। याद करो मेरे भाई और बहनों, पतरस के जो कितने सारे दोस्त थे, इतने प्रिय दोस्त थे वो चेले 11-12। सोचकर देखो, जब उस नाव पर थे, जब पतरस नाव में डूबने लगा, कितने लोगों ने रस्सी फेंकी, कितने चेले उतरकर बचाने के लिए आए पतरस को, कोई नहीं आया। लेकिन यीशु पानी पर चलकर आया। जिस समुद्र रूपी संसार और पानी, जिस तकलीफों में आप जूझ रहे थे ना, वो तकलीफों पर चलता हुआ यीशु आएगा और आपका हाथ पकड़ के उन तकलीफों से बाहर निकाल लेगा। जैसे पतरस का हाथ पकड़ के यीशु ने पानी में से बाहर निकाल लिया। और लोग देखते रह गए, लोग नाव पे चढ़े के चढ़े रह गए, जिनको हम अपना वेलफिशर मानते हैं, जिनको अपना बहुत प्रिय मानते हैं और जानते हैं, जिनके बारे में समझते हैं यही मिले सब कुछ है, यही मिले बहुत कुछ करेगा, लेकिन एंड में वही धोखा दे जाते हैं। और प्रभु फिर भी हमें अपने सीने से लगाता है, कोई बात नहीं बेटा, धोखा खा लेना, लेकिन अब तो सीख जा। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों से विरोध तो करना ही नहीं है। कभी किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट, डाह, जलन, ईर्ष्या रखनी ही नहीं है, कड़वाहट रखनी ही नहीं है। बेटा अपनी तरफ से तू अपनी देह से भी ज्यादा तू प्रेम कर अपने पड़ोसी को, अपने घराने को, लेकिन भरोसा मुझ पे रख। भरोसा किसी अपने लोगों, मनुष्य पर मत रख। अगर तेरा भरोसा मुझ पर है ना, तो तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हो सकता है कि कभी हमारी गलती के कारण परख बड़ी हो सकती है, या धीरज परमेश्वर परख रहा हो सकता है कि कुछ बड़ा मिलने जा रहा हो, लेकिन भरोसा तब भी परमेश्वर पे रखना है। याद करो नूहा को, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे, लेकिन नूहा और नूहा का परिवार बचा। कैसे? उस एक विश्वासी के द्वारा। प्रभु आप एक विश्वासी के द्वारा आपके घराने को बचाना चाहता है। अगर बचाना नहीं चाहता ना, तो आज आप इस वीडियो को नहीं सुन रहे होते। अगर बचाना नहीं चाहता ना, तो आपको प्रभु का कोई वचन नहीं सुनाता। अगर बचाना नहीं चाहता ना आपके परिवार को और आपको, तो आप प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते, आप प्रभु के पास आ नहीं पाते। क्योंकि लिखा, जब तक पिता ना चाहे, जब तक कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपके द्वारा आपके घराने को बचाना चाहता है। आप प्रभु को पता है कि आपके घर में कौन कौन विश्वास करता है। प्रभु को पता है आपके पापा के बारे में, प्रभु को पता है आपकी मम्मी के बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपके भाई के बारे में। प्रभु को पता है आपके बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपके मम्मा के बारे में पता है। प्रभु सब जानता है, लेकिन फिर भी प्रभु ने आप ही को चुना है। क्या सारे इस समय इस वचन को सुन रहे हैं? नहीं ना, सब अपने काम में व्यस्त है, कोई खाने पीने, सोने, जागने व्यस्त है। लेकिन तू क्यों सुन रहा है? तू क्यों सुन रही है? क्योंकि खुदा ने तुझे चुना है, इसलिए वो तुझसे कहता कि मेरी ओर ताक। वो तुझसे कहता कि मुझसे मांग। वो तुझसे कहता है मुझ पर भरोसा रख। जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, लेकिन तेरा भरोसा, तेरा विश्वास ना जाने पाए। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि तू विश्वास करेगी तो बड़े आश्चर्य कर्म को देखेगी। मेरे भाई और बहनों, खुदा कहीं ना कहीं हमें मजबूत करना चाहता है, बचाना चाहता है। डैनियल को याद करो। अरे डैनियल जिन राजाओं के साथ, जिन लोगों के साथ रहता था, डैनियल के जो वेल फिशर थे, जिनके साथ डैनियल का खान पान था, सब कुछ बेस्ट था। कई सालों से डैनियल उन लोगों के साथ रहा करता था, राजपाट वाले लोगों के साथ। सोचो, यहाँ तक कि राजा ने खुद ही, जिनके ऊपर भरोसा रखते थे ना, उन्हीं लोगों ने खुद गड्ढे में डलवा दिया, शेरों की भूखे शेरों की मान में डलवा दिया। सोचो किस पर भरोसा रखेगा आज इंसान। लेकिन डैनियल गिरा नहीं। डैनियल गुफा के टाइम पर भी प्रार्थना करा, गुफा में गिरने से पहले प्रार्थना करा। किसने बचाया उसको? क्या राजा ने बचाया? अरे राजा ने तो खुद पे गवा दिया। किसने बचाया? अपने पड़ोसी अड़ोसी ने। अरे उनको तो भनक भी नहीं पड़ पाई। अगर पड़ी भी तो पता चल गया, सबको पता चल भी गया तो कोई बचाने के लिए नहीं आया। किसी ने रस्सी नहीं फेंकी। क्या किसी को अपनी जान थोड़ी ना देनी है राजा के रूल के अगेंस्ट में? कौन बचाएगा जब राजा ने खुद डलवा दिया? अगर कोई बचाने चाहता तो राजा उसको भी डलवा देता। क्यों? क्योंकि राजा ने जो आज्ञा दी है उस आगे के अनुसार करना जरूरी होता, नहीं तो वो राजा नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, सोचो, डैनियल ने प्रार्थना की और प्रभु ने शेरों की मान में शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आपकी जिंदगी में जो भी शेर की तरह दहाड़ रही है, वो गंदी दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के रूप में काम करने की कोशिश कर रही है, किसी अपने प्रिय के रूप में काम करने की कोशिश कर रही है, तो ध्यान रखना, वो मनुष्य बुरा नहीं है। उससे हमेशा आपको अपनी देह से ज्यादा प्रेम करना है और चुप लगानी है, दुख को सहना है, ताकना प्रभु की ओर है। प्रभु उस शैतानी गंदी दुष्ट आत्मा का मुंह बंद करेगा और उस मनुष्य को आजाद करेगा और वो आपके फेवर में हो जाएगा।
ये प्रभु का तरीका है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपकी कमजोरी में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, लेकिन बात यह है कि क्या हमारा भरोसा और विश्वास प्रभु पर है या नहीं है, या मनुष्य की ओर ताक रहे हैं। मनुष्य की ओर ताकने के कारण है ना, अपने अपनी हालत और बेकार कर लिया। हम विश्वास तो प्रभु पर करते हैं, बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास का मतलब मेरे भाइयों और बहनों, लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ है नहीं उसे हाँ कहकर पुकारे उसे विश्वास कहते हैं। कई बार मैं भी गिरा हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं हमें सिखाता है, मत ताक किसी की ओर, मत ताक धन की तरफ, मत ताक किसी अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने माता पिता, किसी की तरफ मत ताक। अपना अगुआ, अपना बॉस मुझे बना, अपना नौकरी का बॉस मुझे बना, अपनी आत्मिक जिंदगी का बॉस मुझे बना, पवित्र आत्मा को बना, अपने शरीर का बॉस पवित्र आत्मा को बना, अपने मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ का बॉस प्रभु को बना, पवित्र आत्मा को बना, अपने धन का बॉस पवित्र आत्मा को बना, अपने घर का बॉस पवित्र आत्मा को बना, प्रभु को बना, अपने जिंदगी के हर एक हिस्से का बॉस प्रभु को बना और उसके अनुसार चल। ये नहीं कि बॉस तो बना दे लेकिन अपने अच्छा के अनुसार चल रहे हैं। गलतियां हो जाती हैं, माफी मांग कर आगे बढ़ना है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की हमें पूरी कोशिश करनी है और प्रभु की ही ओर ताकना है। मेरे भाइयों और बहनों, वो बहुत प्यार करता है आप लोगों से और वो बचाना चाहता है आप लोगों को। वो बचाना चाहता है आपके नुकसानों से, वो बचाना चाहता है आपकी तकलीफों से, वो बचाना चाहता है आपको इन सब प्रकार के दुख और कलेशों से जिनसे आप घिरे हुए थे। डरना मत, देखो प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा रखा है। बस एक बार अपना सर ऊपर की तरफ उठाकर उस हाथ को थाम लो, बोलो प्रभु मुझे छुड़ा ले और बचा ले। मुझसे गलती हो गई, मैंने संसार की ओर ताका, आज मैं तेरी ओर ताकता हूँ। मेरे रास्तों को खोल, मुझे आशीषित कर, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार मेरी जिंदगी में हो और मुझे अपनी शांति से भर और मेरी जिंदगी में प्रभु तो काम कर। मेरे आंसू को पोंछने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, इस प्रकार हमें प्रभु की ओर ताकना है। गिर भी गई कोई बात नहीं, छोटी सी प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, धीरज धरो, चुप लगाओ, अंगीकार करो। और ये सच्चाई है, जब आप बढ़ने को होते हो, जब आपकी जिंदगी में कुछ आशीष आने को होती है, जब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने को होता है, तो शैतान किसी ना किसी तरीके से आपकी टांग खींचने की कोशिश कर सकता था। जैसे कि किसी पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, नौकरी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा कुछ बड़ा मिलने को जा रहा होता है ना, तो कड़वाहट डालना चाहता है। लेकिन चुप रहना, माफ करना एक दूसरे को, ताकना प्रभु की तरफ, चाहे जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ताकना प्रभु की तरफ। मुझे याद है एक टाइम ऐसा था मेरी वाइफ की जिंदगी में। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हमारे पास सब्जी खरीदने तक के लिए भी अरेंजमेंट नहीं था। सच बता रहा हूँ, मेरी वाइफ भूखी गई थी सुबह, उसको हॉस्पिटल जाना था, मैं उसके साथ गया। यहाँ तक कि डॉक्टर ने पूछा कुछ खाया, बिना खाए इंजेक्शन नहीं लगता, तो उसको मना कर दिया। अब उसको ये थोड़ी ना बताएंगे कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो प्रभु ने उस डॉक्टर तक के मन में डाला। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था इसको इंजेक्शन लेना है, प्रभु को पता था इसके पेट में बच्चा है, प्रभु को पता था ये ट्रीटमेंट्स कराना जरूरी है, प्रभु को सब कुछ मालूम है। और प्रभु को ये भी पता था कि ये भूखी है। मैं नहीं कर सका, लेकिन हमारे पिता ने किया। उसको पता है आपकी परिस्थितियां, समय पर वो काम करेगा, समय पर नहीं बरसाएगा। डॉक्टर के द्वारा प्रभु ने मेरी वाइफ को फ्रूट दिलाए और मेरी वाइफ ने फ्रूट खाया। उसके बाद मेरी वाइफ को ट्रीटमेंट हुआ। सोचो प्रभु ने कैसे कैसे काम किया। एक मेरी जिंदगी में ऐसा भी समय था कि मैंने 3 रुपए बोए थे, 3 रुपए प्रभु के भवन में। और एक टाइम ऐसा था वो 3 रुपए भी मेरे पास नहीं थे। लास्ट उसके अगले दिन जब मैं गया, खाली हाथ था। मैं रोया था खुदा के भवन में, बहुत रोया था, क्योंकि जेब खाली हो चुकी थी। प्रभु के पास आके रोया था, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं तेरे को। और मैंने वचन की रोटी खाई है, वचन की शिक्षा पाई है प्रभु परमेश्वर। और तूने कहा मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब मैं कुछ नहीं पूछ सका, लेकिन प्रभु मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। मैं रोकर आया, मैंने कहा तू प्रभु तू मुझे ग्रहण कर, तू मुझे स्वीकार कर। और वो दिन और आज का दिन मेरे भाई और बहनों, आज तक परमेश्वर ने मैं छितराने वाला बनाया। वो घटिया मेरी जिंदगी में हमेशा नहीं रही। ये चीजें आती हैं हमें मजबूत करने के लिए, क्योंकि लिखा है ना, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया, मैंने तुझे आंसू में भी रहने दिया, ताकि मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। जैसे अय्यूब ने कहा था कि तू दे ना दे तो भी मेरा परमेश्वर है। कई बार प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाना चाहता है। कई बार सारे दरवाजे बंद कर कर प्रभु हमें हमारे पास, अब प्रभु अपने पास खींचना चाहता है कि तू कब तक ताकेगा। नहीं ताकने दूंगा, नहीं बातचीत होने दूंगा, उनको दूसरे भले काम में बिजी कर दूं। तू मेरी ओर ताक, मुझसे मांग और धीरज धर। मेरे भाई और बहनों, प्रभु कुछ बिगड़ने नहीं देगा। मेरी बच्ची को संभाला प्रभु ने, मेरी पत्नी को संभाला, मुझे संभाला। आज हम इतनी ब्लेसेड लाइफ थी, किसी को कोई जान माल की आनी नहीं होती। दुनियावी डॉक्टरों ने कहा था खून चढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या कह दिया था, लेकिन मेरे प्रभु ने संभाला।
बिल्कुल नॉर्मल और सेफ डिलीवरी हुई। सब कुछ इजीली और नॉर्मली कर रहा मेरे परमेश्वर पिता ने। मेरा यहोवा महान है। बस हमारे विश्वास की कमी के कारण हम अपनी ज़िंदगी में कई बार उन परिस्थितियों को देखते थे जो बिगड़ जाती थी। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, लेकिन बात सारी है कि क्या हमारा भरोसा और विश्वास उस पर है। क्या दुख के समय में भी हम उसकी ओर ताक रहे हैं, चुप लगाकर दूसरों की सह रहे हैं और फिर भी उसकी ओर निहार रहे हैं, या फिर समस्या आते के साथ ही हमने प्रभु को छोड़ दिया और संसार की ओर ताकने लग गए। आज प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर ताके। गिर गए कोई बात नहीं, कपड़े झाड़ो, अपनी मिट्टी झाड़ो, धूल झाड़ो, फिर से उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। मेरे भाई और बहनों, एक समय ऐसा भी था, स्कूटी में पेट्रोल बिल्कुल ऑफ हो चुका था और सोही लाल के पास तक आ चुकी थी। पैसे नहीं थे पेट्रोल डलवाने के लिए। स्कूटी पे जाना तो रोना, स्कूटी से आना तो रोना, क्योंकि किसी की ओर ताक नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था मेरा नाम खराब ना हो बेटा, किसी की ओर मत ताकना, मेरे वचन की इज्जत करना, क्योंकि मैंने कहा है मैं तुझे चितराने वाला बनाऊंगा। लेकिन हमारी जिंदगी में परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय हम चितरा नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं हमसे बात कर रहा था कि हमारी परीक्षा चल रही है। प्रभु हमारे धीरज को बढ़ा रहा है, हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है। फिर भी मेरे पास पूरे मौके थे इधर उधर से मांगने के। मेरे पास दूसरों के पैसे पड़े थे, मैं उसमें से यूज कर सकता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रभु ताक रहा था, जांच रहा था मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई, प्रभु को अपनी महिमा, अपने चमत्कार को प्रकट करना था। प्रभु चाहता तो मूसा के सारे इजराइलियों को यूं ही बिना किसी लड़ाई दंगे की जाने देता, मूसा के मन में बात डाल सकता था। लेकिन लिखा है परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया। परमेश्वर चाहता तो फिरौन के मन को बिल्कुल नम्र कर सकता था, ताकि फिरौन के मन में ऐसी बात डाले जिसके द्वारा मूसा और इजराइली आराम से निकल जाए बिना किसी लड़ाई दंगे के। लेकिन फिरौन के मन को इतना कठोर कर दिया कि नहीं जाने दूंगा मूसा, तेरे को और इजराइलियों को मैं पार नहीं जाने दूंगा मैं। सोचो, इसलिए कठोर किया ताकि परमेश्वर के चमत्कार वहां पर प्रकट हो मूसा के द्वारा। तो वही बात हुई मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे द्वारा अपने चमत्कारों को प्रकट करना चाहता है, इसलिए कभी सामने वाले का मन कठोर करता है, ताकि हमारी जिंदगी में वो चमत्कार हो। सामने वाला कई बार हमें दुख दे रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद करना है, धन्यवाद प्रभु इस व्यक्ति के लिए, इसके द्वारा मैं तेरे और नजदीक आ सकी, नजदीक आ पाया। तो मेरे भाई और बहनों को प्रभु कहीं ना कहीं हमें सिखाता है। तो प्रभु ने कम से कम 28-29 किलोमीटर के लगभग प्रभु ने स्कूटी चलाई। मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे और मैं देख रहा था प्रभु के उस चमत्कार को। अनबिलीवेबल मिरेकल प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये भी किया कि 28-29 किलोमीटर बिना पेट्रोल के कोई आम बात नहीं है, आसान काम नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, जिसकी चौक 2-3 बार खींच दी हो, 1-2 बार मैंने चौक खींच कर चलाई है, मुझे याद है। चौक खींचने के बाद जब स्कूटी की कितने किलोमीटर चल जाएगी, मैं कह रहा हूँ 2 किलोमीटर, घर से पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी। लेकिन 28 किलोमीटर कोई आम बात नहीं है। 10 किलोमीटर भी, मैं कह रहा हूँ दुकान वाले भी, कंपनी वाले भी इस चीज का दावा नहीं दे सकते हैं कि 5 किलोमीटर भी चल जाए चौक खींचने के बाद पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मेरे प्रभु ने करके दिखाया, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमारे मांगने में कमी है और हमें उसकी ओर ताकना है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की।